ब्रेक के बाद एक बार फिर से रुक करेंगे बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अहमदाबाद की, जहां एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी। साथ ही बात होगी खैरागढ़ की, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एक बार फिर सुर्खियों में है। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। शहर के सरखेज इलाके में एक पति ने अपनी पत्नी के प्रेमी की हत्या कर दी, जो लिव इन रिलेशनशिप में रह रही थी। सरखेज पुलिस ने हत्या करने वाले पति को गिरफ्तार कर लिया है। पत्नी दिलशाद के प्रेमी सरफराज रंगरेज की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना की बात करें तो सरखेज के इंदिरा नगर में बीती रात मृतक सरफराज और उसकी प्रेमिका दिलशाद के साथ घर पर सो रहा था। तभी आरोपी जाकिर मेमन चाकू लेकर उनके घर पहुंचा और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। जब दिलशाद दरवाजा खोलकर बाहर आया तो जाकिर ने उसे धक्का देकर उस पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे सरफराज की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सरखेज पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी जाकिर को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी जाकिर और मृतक सरफराज एक ही डेकोरेशन कंपनी में काम करते थे। उसी दौरान उनके बीच प्रेम संबंध स्थापित हो गया, इसलिए दिलशाद ने अपने पति को छोड़ दिया और पिछले 7 महीनों से मृतक सरफराज के साथ लिव इन रिलेशन में रह रही थी। जांच में पता चला कि जाकिर ने गुस्से में आकर सरफराज की हत्या कर दी। सरखेज पुलिस ने हत्या के मामले में जाकिर को गिरफ्तार कर चाकू जब्त कर लिया है। સરખેજ ચંપતની પાછળ ઇન્દિરાનગરમાં એક સરફરાજ દુર્મંદ રંગરેજ કરીને પોતે રહેતા હતા એક એમની પત્ની સાથે. એમના પત્ની હતા એ કાયદેસરના લગ્ન નહોતા કરેલા, પરંતુ એમના પોતાની પત્ની સાથે છૂટાછેડા હતા. એટલે છેલ્લા 7 માસથી તેઓ એમની સાથે રહેતા હતા. એ જે પત્ની છે એ ઝાકીર રફીક મેમન કરીને છે, એમના પત્ની હતા અને એમના છોટા વિરાટ થયેલા નહોતા. गई काले रात 12-12 वागे आसपास झांकी के लोग सुता था, दरवाजो खखड़ाव्यो तो दरवाजो खोली जो तो झांकी हाथ में छरी थी, गाड़ागाड़ी बोलाचाली करी એટલે જે મરણનામ છે સરફરાજ એને ધક્કો માર્યો, પડી જતા એને છરીના ઘા કર્યા અને પછી લોહી વધારે નીકળી જવાથી એનું મોત થયું છે. સર, કોનું મોત થયું છે? કોણ ભેગું થયું? ઝાકીરનું મોત થયું છે કે સરફરાજનું મોત? સરફરાજ રંગરેજનું મરણ થયું છે. જાકીર છે એ આરોપી છે અને જે અત્યારે સરફરાજની સાથે જે પત્ની રહેતી હતી એ ખરેખર પત્ની આરોપી જાકીરની। अहमदाबाद से सीनू संवाददाता योगेश गोस्वामी की रिपोर्ट। खबर खैरागढ़ से है, जहां इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय एक बार फिर से सुर्खियों में है। दरअसल विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर लवली शर्मा के विवादित बयान ने ऐसा बवाल मचाया कि बुधवार को कर्मचारी संघ सैकड़ों की संख्या में कलेक्टर दफ्तर पहुंच गए और नारेबाजी की। कर्मचारी संघ का आरोप है कि कुलपति ने अपने बयान में कर्मचारियों को असभ्य बताकर पूरे छत्तीसगढ़ की मेहनतकश और श्रमशील छवि का अपमान किया है। आक्रोशित कर्मचारियों ने न सिर्फ नारे लगाए बल्कि साफ कह दिया कि जब तक सरकार कुलपति की नियुक्ति रद्द नहीं करती तब तक चरणबद्ध आंदोलन जारी रहेगा। कलेक्टर कार्यालय में दिए गए ज्ञापन में कर्मचारी संघ ने राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री तक अपनी मांग भेजी है। उनका कहना है कि कुलपति का बयान केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि संविधान, सामाजिक न्याय और छत्तीसगढ़ की अस्मिता का अपमान है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कर्मचारी संघ ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा, जिससे विश्वविद्यालय परिसर में तालाबंदी और पढ़ाई ठप होने की नौबत आ सकती है। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन क्रांति आह्वान के बाद अपनी 12 सूत्री मांग को लेकर के ज्ञापन सौंपा है। साथ ही स्थानीय मुद्दा इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय से भी जुड़ा है, जिसमें कुलपति महोदया के द्वारा हमारे स्थानीय कर्मचारियों को अपमानित शब्द का उपयोग किया गया है, जिसके खिलाफ महामहिम राष्ट्रपति महोदया और महामहिम राज्यपाल महोदय को माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा। क्या कार्रवाई चाहते हैं कुलपति के? अब स्थानीय लेबर पे तो जो है हमारे साथ छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन भी जुड़ चुके हैं और सीधा सीधा जो है चाह रहे हैं कि अब हमको ये कुलपति नहीं चाहिए। ठीक, आगे क्या करेंगे अगर मांग पड़े? आगे हमारा तो जो है विश्वविद्यालय स्तर पे जो है चरणबद्ध आंदोलन कल से जो है निरंतर रहेगा और आगे की रणनीति भी जो है हमारे सम्मानीय साथियों पदाधिकारियों के साथ चर्चा करके फिर आगे की रणनीति भी पूरे प्रदेश स्तर पे भी जाने की। खैरागढ़ से सीनियर संवाददाता हेमंत पाल की रिपोर्ट। लातेहार जिले के तुबेत कोलियरी से खुशमाही रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन में लगे बेकाबू हाईवा ने गुरुवार को बाइक सवार महिला को अपने चपेट में ले लिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल अवस्था में महिला को रिम्स रेफर कर दिया गया। वहीं जानकारी के अनुसार गुड़िया देवी पति विश्राम गंजू के साथ
फुलसू से बाइक पर सवार होकर बालूमाथ आ रही थी और इसी दौरान बनियो पुल के समीप हाइवा ने महिला को चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। आसपास के ग्रामीणों के सहयोग से घायल महिला को बालूमाथ स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुरेंद्र कुमार MPW गुलाम कुरैशी के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जिसके बाद महिला की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए रांची रेफर किया गया। परिजन और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है और बनियो पुल के पास गुस्साए ग्रामीण ने सड़क जाम कर दिया। जाम की जानकारी मिलते ही बालूमाथ थाना प्रभारी अमरेंद्र कुमार SI गौतम कुमार अपने दल बल के साथ जाम स्थल पहुंचे, ग्रामीण से वार्ता की। वार्ता के क्रम में एक स्वर में ग्रामीणों ने कहा कि कंपनी से वार्ता होगी, इसके बाद ही जाम खोला जाएगा। DVC कंपनी के लोगों के साथ बातचीत हुई, जिसमें कंपनी ने गंभीर रूप से घायल महिला के इलाज का सारा खर्च करने की बात कही। इस बात को ग्रामीण सहमत होकर जाम को हटा दिया गया। मौके पर झामुमो प्रखंड अध्यक्ष प्रदीप गंजू, संदीप उराव, राजेंद्र उराव सहित कई ग्रामीण मौजूद थे। इलाज में जो भी हॉस्पिटल में खर्चा होगा वो सारी वहन कंपनी करेगी। महिला का जो पैर में पूरा फ्रैक्चर हो गया सर, उसको इलाज के लिए पूरा खर्चा देने का बात हुआ है। जहाँ भी माने प्राइवेट अस्पताल में इलाज कराने का जितना खर्चा होगा वो टोटल कंपनी करेगा, नहीं करेगा तो फिर से दोबारा दाम लगाने का फ्री है। क्या नाम है आपका? प्रदीप गंजू, जेएमएम प्रखंड। लातेहार से सीनियर संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। खबर लातेहार से है, जहां जिला मुख्यालय से रूपम ज्वेलर्स में 15 जुलाई की मध्य रात्रि अज्ञात चोरों ने शटर का ताला तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। इस घटना का पूरा दृश्य प्रतिष्ठान में लगे CCTV में कैद हो गया। मामले को लेकर दुकान के संचालक नरेश सोनी ने सदर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए आवेदन दिया है। संचालक ने बताया कि रात लगभग 12:10 पर चोर दुकान का ताला तोड़कर अंदर घुसे। उन्होंने लॉकर को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सके। इसके बाद वो काउंटर में रखे चांदी के आभूषण और लगभग 50,000 रुपए नकद लेकर फरार हो गए। घटना के बाद लातेहार के स्वर्णकारों में भारी आक्रोश देखा जा रहा है। उनका कहना है कि आए दिन ज्वेलर्स की दुकानों को चोर निशाना बना रहे हैं, जिससे व्यवसायी खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। स्वर्णकार आशीष सोनी ने कहा कि लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से व्यवसायियों में भय का माहौल है। उन्होंने प्रशासन से स्वर्णकारों को सुरक्षा प्रदान करने और रात में नियमित गश्त लगाने की मांग की है। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर चोरों की पहचान और गिरफ्तारी के प्रयास में जुटी है। लातेहार से सी न्यूज़ संवाददाता बबलू खान। फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए C न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।